जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आप या आपके घर में कोई भी बीमार हो तो ये वीडियो जरूर देखें। जब तुलसीदास जी वात पीड़ा के कारण असहनीय दर्द से गुजर रहे थे, तब उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। लेकिन हनुमान बाहुक सिर्फ वात नहीं, बल्कि सच्चे मन से इसका पाठ करने वाले की बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान बाहुक लोक प्रसिद्ध काव्य रचना है। यह एक मंत्रात्मक स्त्रोत है जो आकार में छोटा होने पर भी मनन करने पर अनंत फल प्रदान करता है। जिस प्रकार तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के रूप में अपनी अर्जी श्री राम के दरबार में लगाई है, उसी प्रकार हनुमान बाहुक के रूप में उन्होंने सभी कष्टों के निवारण के लिए अपना प्रार्थना पत्र अपने आराध्य हनुमान जी और उनके भी आराध्य श्री राम जी को अर्पित किया है। असहनीय कष्टों से मुक्ति के लिए तुलसीदास जी ने छंदबद्ध कर हनुमान जी की वंदना के कुल 44 पद रचे, जो हनुमान बाहुक के नाम से जाने जाते हैं। पूरे 44 पदों का भावार्थ तो यहाँ संभव नहीं है, लेकिन हम कुछ प्रमुख पदों का बहुत ही सरल शब्दों में भावार्थ आपके लिए लाए हैं। चूंकि ये सभी एक वीडियो में हो पाना कठिन है, तो इसको हमने कड़ियों में बनाया है। आपसे कोई भी कड़ी मिस ना हो, इसके लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर इस तरह बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। सबसे पहले हम जानेंगे हनुमान बाहुक पाठ की विधि और उसके बाद कुछ पदों के भावार्थ। हनुमान बाहुक का पाठ नित्य किया जा सकता है। स्नान करके शुद्ध आसन पर बैठकर हनुमान जी की प्रतिमा या चित्रपट पर गुग्गुल का धूप दें। बेसन के 5 लड्डू या 5 फल या पंचमेवा का नैवेद्य अर्पण कर एकाग्र मन से हनुमान जी का ध्यान करते हुए हनुमान बाहुक का नित्य पाठ करने पर वायु संबंधी सभी रोगों का नाश हो जाता है। हनुमान बाहुक पाठ के दूसरे पद में हनुमान जी का नख शिख ध्यान किया गया है, जो इस प्रकार है। स्वर्ण शैल संकास कोटि रवि तरुण तेज घन, उर पिसाल भुज दंड चंड नख वज्र वज्र तन, पिंग नयन भ्रकुटी कराल रसना दसनानन, कपिस केस कर कस लंगूर खल दल बल भानन, कह तुलसीदास बस जासु उर मारुत सुत मूर्ति बिकट, संताप पाप तेहि पुरुष पही सपने हु नहीं आवत निकट। अर्थात श्री रामदूत हनुमान सुवर्ण पर्वत यानी कि सुमेरु पर्वत के समान शरीर वाले, करोड़ों सूर्य के जैसे अनंत तेज वाले, विशाल हृदय, अत्यंत बलवान भुजाओं वाले और वज्र के जैसे नाखून और शरीर वाले हैं। भौं, जीभ, दांत और मुख विकराल हैं। बाल भूरे रंग के हैं और पूंछ कठोर है और दुष्टों के दल के बल का नाश करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री पवन कुमार हनुमान जी की ऐसी विकट मूर्ति यानी कि डरावनी मूर्ति जिसके हृदय में निवास करती है, उस पुरुष के समीप आदि व्याधि और पाप सपने में भी नहीं आते। ऐसी मान्यता है कि औषधि सेवन से जो वात कष्ट दूर नहीं हो पाता, उससे हनुमान बाहुक के केवल 3 पाठ पूरी तरह से दूर कर देते हैं। इतना ही नहीं, हनुमान बाहुक के 11,108 पाठ करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। विक्रम संवत 1664 यानी कि सन 1607 के लगभग गोस्वामी तुलसीदास जी की बाजुओं में भयंकर वात पीड़ा हुई और फोड़े फुंसियों के कारण उनका सारा शरीर भयंकर पीड़ा से कराह उठा। उन्होंने औषधि, यंत्र, मंत्र, टोने टोटके आदि अनेक उपाय किए, किंतु रोग घटने के बदले दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। अपनी असहनीय बाहु पीड़ा के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है, पाए पीर पेट पीर बाह पीर मुंह पीर जर जर सकल शरीर पीर मई है, देवभूत पितर करम खल काल ग्रह मोहि पर दवरी दमान सिदई है, हो तो बिना मोल के बिकानो बलि बारही ते ओट राम नाम के ललाट लिखी लई है, कुंभज के किकर बिकल बूढ़े गोखुर निहाय राम राय ऐसी हाल कहूँ भई है। अर्थात पांव की पीड़ा, पेट की पीड़ा, बाजुओं की पीड़ा और मुंह की पीड़ा, सारा शरीर पीड़ामय होकर जीर्ण शीर्ण हो गया है। देवता, प्रेत, पितर, कर्म, काल और दुष्ट ग्रह सब साथ ही दौरा करके मुझ पर तोपों की बाढ़ सी दे रहे हैं। मैं बलि जाता हूँ। मैं तो लड़कपन से ही आपके हाथ
बिना मोल बिका हुआ हूँ और अपने कपाल में राम नाम का आधार लिख लिया है। हाय राजा रामचंद्र जी, कहीं ऐसी भी दशा हुई है कि समुद्र को भी पी जाने वाले अगस्त्य मुनि का सेवक गाय के खुर डूबने योग्य पानी में डूब गया हो। हद से ज्यादा कष्ट में तुलसीदास जी आत्म अवलोकन करते हैं और अपने आप को ही दोषी मानते हुए कहते हैं, बालपन सुधे मन राम सन मुख भयो, राम नाम लेत मांगी खात टुक टाक हों। परयोलोक रीति में पुनित प्रीति राम राय, मोह बस बैठो तोरी तर की तराक हों। खोटे खोटे आचरण आचरत अपनायो, अंजनी कुमार सोध्यो राम पानी पाक हों। तुलसी गोसाई भयो भोंडे दिन भूल गयो, ताको फल पावत निदान परिपाक हों। अर्थात मैं बचपन से ही सीधे मन से श्री रामचंद्र जी के सम्मुख हुआ, मुख से राम नाम लेता और टुकड़े टुकड़े मांगकर खाता था। फिर जवानी में लोक रीति में पढ़कर अज्ञानवश रामचंद्र जी के चरणों में पवित्र प्रीति को संसार में पढ़कर तोड़ बैठा। उस समय खोटे खोटे आचरणों को करते हुए मुझे अंजनी कुमार ने अपनाया और रामचंद्र जी के पुनित हाथों से मेरा सुधार करवाया। किंतु तुलसी जब गोस्वामी बन गया तब उसने पिछले खराब दिनों को भुला दिया। आज उसी का फल अच्छी तरह पा रहा है। वे आगे कहते हैं, असन बसन हीन विषम विषाद लीन, देखी दीन दूबरो करे नहाय हाय को। तुलसी अनाथ सो सनाथ, रघुनाथ कियो दियो फल, सील संधु आपन सुभाय को। नीच यही बीच पति पाई भरु हाय, गो बिहाई प्रभु भजन बचन मन काय को। ताते तनु पोषियत घोर बर तोर, मिस फूटी फूटी निकसत लोन राम राय को। अर्थात जिसे भोजन वस्त्र से रहित भयंकर विषाद में डूबा हुआ और दीन दुर्बल देखकर ऐसा कौन था जो हाय हाय नहीं करता। ऐसे अनाथ तुलसी को दया सागर स्वामी रघुनाथ जी ने सनाथ करके अपने स्वभाववश उत्तम फल दिया। इस बीच में यह नीच जन प्रतिष्ठा पाकर फूल उठा, अपने को बड़ा समझने लगा और तन मन वचन से श्री राम जी का भजन छोड़ दिया। इसी से शरीर में से भयंकर बरतोर यानी कि कष्टकारी फोड़े और फुंसी के बहाने रामचंद्र जी का नमक फूट फूट कर निकलता दिखाई दे रहा है। मित्रों, किसी पद में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के अलौकिक गुणों का बखान किया है, तो किसी पद में उन्हें उनके बल का स्मरण कराया है, तो किसी में उन्हें ताने भी दिए हैं। लेकिन वो आपसे मिस ना हो, इसके लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दूसरे प्रभु के भक्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।